नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। हम लोग की चुनाव यात्रा इस समय जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है। ये इलाका खनिज भंडारों से पूरी तरह से समृद्ध है। यहाँ पर जादूगोड़ा के पास में हम हैं। यहाँ पर यूरेनियम के खदान हैं, उसके बाद में तांबे के खदान हैं, इस्पात का एक बड़ा केंद्र है जमशेदपुर। और इस इलाके में इस बार दो पुराने दोस्त आमने सामने हैं। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो पिछले चुनाव में विद्युत बरन महतो भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, 4,64,000 वोट पाए थे और विजयी हुए थे। उनके नियरेस्ट राइवल थे डॉक्टर अजय कुमार, जो लड़े थे जेवीएम यानी बाबूलाल मरांडी की पार्टी से, और उनको 3,60,000 के करीब वोट मिले थे। उसके बाद जो अजय कुमार थे वो कांग्रेस पार्टी में चले गए और कांग्रेस पार्टी में सिर्फ चले नहीं गए, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए। इस बार के चुनाव में भाजपा ने फिर से दांव खेला है विद्युत बरन महतो के ऊपर, सिटिंग एमपी के ऊपर, और जेएमएम ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जो कि कांग्रेस, जेवीएम और आरजेडी के साथ महागठबंधन में है, उन्होंने चंपई सोरेन को यहां से प्रत्याशी बनाया है। संथाल बिरादरी से आते हैं। चंपई जी जो हैं वो विद्युत बरन महतो के पुराने मित्र रहे हैं। दोनों पृथक झारखंड राज्य आंदोलन की जो मांग थी उसमें साथ में थे। फिर किसी समय पर चंपई सोरेन जी तो जेएमएम में रह गए, लेकिन ये जो विद्युत बरन महतो थे ये पार्टी छोड़ के चले गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अभी वहां से सांसद है। तो इस बार के चुनाव में क्या होगा, इसको लेकर लोग अटकल लगा रहे हैं। हम लोग इस समय चपड़ी गांव में हैं, जो कि इसी लोकसभा में पड़ता है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, नाम बताएंगे? धर्मवीर सोरेन। धर्मवीर सोरेन जी, किसके बीच में मुकाबला है? अभी तो महागठबंधन चल रहा है। अभी आपको लग रहा है महागठबंधन आगे चल रहा है? हाँ। मैंने चंपई सोरेन। हाँ। आपको क्या लगता है? हम तो उतना यहाँ नहीं रहते हैं, हम तो ड्यूटी जाते हैं जी। तो हम वो सब बोल नहीं पा रहे हैं कि हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है? हमको भी मालूम नहीं, इतना मालूम नहीं है। दादा जी, कौन जीतेगा? हम लोग को तो जिताना है, झारखंड को जिताना है। हाँ। मुक्ति मोर्चा। अच्छा, तो 4 रेस्पोंडेंट में से 2 लोग अनडिसाइडेड हैं और 2 लोग बहुत क्लियर हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आएगा। तो आपसे इसको लेकर बात करते हैं। चंपई सोरेन जी पहली बार लोकसभा लड़ रहे हैं, इससे पहले भी लड़ चुके हैं? पहली बार लड़ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि उनका स्थिति मजबूत है? हाँ, मजबूत है। और क्यों लग रहा है ऐसा? आसपास के इलाके में उनका वोट अच्छा है? उसका मतलब क्या, इस एरिया में मतलब उसका ज्यादा आधार है। अच्छा, आप बता रहे आप ड्यूटी जाते हैं, तो कहाँ पर काम करते हैं? उधर थोड़ा देख लीजिएगा। हम घाटशिला में काम करते हैं। घाटशिला में किस चीज में काम करते हैं? हमने मकान सब बनाते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं। अच्छा, इस इलाके में जो रोजगार के अवसर हैं तो वो क्या, मतलब नौकरी वोकरी भी मिलती है यहाँ पर? नहीं। तो ज्यादातर लोग क्या लेबर का काम करते हैं? लेबर का ही काम होता है। और लेबर का काम मकान वगैरह में करते हैं या माइन में भी मिलता है? माइन में तो बहुत मुश्किल है मिलना। माइन में मुश्किल है मिलना जी। अच्छा, क्योंकि माइन में परमानेंट लेबर ज्यादा है या टेम्पररी लेबर भी है? अभी टेम्पररी चल रहा है। अभी टेम्पररी चल रहा है जी। अच्छा, माइन चापड़ी खुलने वाला है अभी जी। चापड़ी यहाँ खुलने वाला है अभी। चापड़ी में माइन खुलने वाला है। किस चीज का माइन है? यहाँ कॉपर का। अच्छा, तो चापड़ी कॉपर माइन खुल जाएगा तो थोड़ा मजदूरी का और चांस बन जाएगा। हाँ, मिल जाएगा, है ना? हाँ। और यहाँ से कुछ लोग बाहर भी जाते हैं क्या? बाहर तो यहाँ से तो नहीं जाते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा जमशेदपुर तक होता है यहाँ का आदमी सब। यूपी, पंजाब या मुंबई ऐसे नहीं जाते? नहीं, इधर से नहीं जाता है। हाँ। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? 8 पास किए। उसके बाद में कॉलेज नहीं था या पढ़ाई छोड़ दिए? छोड़ दिया पढ़ाई। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिए। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी ड्यूटी कर रहे हैं। कहाँ पर? घाटशिला में। आप भी घाटशिला में ड्यूटी कर रहे हैं? क्या मजदूरी कर रहे हैं? किस चीज का? और घर सब बनाते हैं। अच्छा, आप भी उसमें काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब रोजगार के अवसर थोड़े लिमिटेड हैं यहाँ पर, कम है ना? अच्छा, चलते चलते एक बात और पूछते चलें। फेक न्यूज का नाम सुना है आपने? फर्जी खबर का नहीं सुना? आपने सुना? नहीं सुना? ये जो लोग व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं उस पर कई बार जो चीज आती है वो सब सही होती है क्या? वो सब तो हमको तो नहीं लगता है कि सही है। आपको नहीं लगता सही है? तो बाई इंस्टिंक्ट लोगों को लगता है कि जो भी चीजें व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर आती हैं सब सही नहीं होती, उसमें झूठ भी होता है ना? झूठ भी। कोई तरीका है जिससे चेक कर सके कि झूठ है या सही है?
वो तो मालूम नहीं। अच्छा, जैसे गूगल इंटरनेट वगैरह से लोग कई बार चेक करते हैं। असल में होता ये है कि कई बार लोग अपने फायदे के लिए फर्जी खबर लगा देते हैं, व्हाट्सएप से चला देते हैं, फेसबुक से अफवाह फैला देते हैं, उससे लोगों के बीच में थोड़ा डर का माहौल बन जाता है, कई बार लड़ाई हो जाती है। तो वो ना हो, इसके लिए हम लोग एक अभियान भी चला रहे हैं ताकि लोग जागरूक रहें कि कम से कम जो फेसबुक व्हाट्सएप पे आ रहा है वो सब भरोसे के लायक नहीं है। तो ये यहाँ की स्थिति है। हम लोग पीछे भी कुछ जगहों पर बात किए थे और अधिकांश जगहों से जो फीडबैक आ रहा है उसको देखकर लग रहा है कि यहाँ कांटे का मुकाबला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि गठबंधन से प्रत्याशी जिन्होंने दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के विद्युत बरन महतो में ज़्यादातर रेस्पोंडेंट जो हमको मिले इस इलाके में, शहर में नहीं लेकिन देहात के ज़्यादातर रेस्पोंडेंट जो हमको मिले वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बढ़त बता रहे हैं। तो अगर यही स्थिति बनी रही तो हम लोग जो अन्य इलाकों से भी फीडबैक लेकर आए थे, पलामू के इलाके की भी जहां आज वोटिंग चल रही है वहां से भी हम फीडबैक लेके आए थे, रांची में भी हमने बात की थी, खूंटी में भी बात की थी, अभी यहाँ बात कर रहे हैं चाईबासा में भी हमने बात की थी। सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कमजोर इस बार के चुनाव में लग रही है। और अगर ये परिस्थितियां बनी रहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस यानी 14 में से 12 सीट का परफॉर्मेंस दोहरा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वार्निंग बेल्स मेरे हिसाब से बीजेपी के लिए बजनी शुरू हो जानी चाहिए। झारखंड और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हलचलें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पंचायत टाइम। भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी सीमा तक लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट, पश्चिम से पूरब चुनाव यात्रा 2019।